फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी फॉर्म गाइड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नई वैकेंसी, जो कि आपकी निकली है द इंडियन नेवी की साइड से। आपकी जो वैकेंसीज निकली हैं, ये वहाँ पे इसका डाला है आपके लिए मैंने मैं इंडियन दिखाने जा नेवी रहा के हूँ। साथ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम देखने वाले हैं। ये जो भी हमारी जॉब निकली है द इंडियन नेवी के द्वारा, ये जॉब निकाली गई है। ये इसका एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा ये जॉब निकाली गई है। इसका जो डेट ऑफ ज्वाइन ओपनिंग आपका आपका फॉर्म फिल करने का होने वाला है, वो 16 मई 2026 होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म का जो होने वाला है आपका 1 जून 2026 का होने वाला है। तो इसकी हम एलिजिबिलिटी देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी अनमेरिड एलिजिबल मैन और अनमेरिड एलिजिबल वुमेन इसके पात्र रहेंगे। इसके अंदर मेरिड लोग इसके अंदर पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। सेकंड एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं एजुकेशन वाइज। तो एसएससी के द्वारा जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा जो एज बोर्ड लिखा गया है, इसमें दोनों इंक्लूसिव है। मिनिमम एज जो होना चाहिए आपका 1 जनवरी 2022 से लेके 2000 आपका अभी 26 तक जितना भी निकलता है वो होना चाहिए। 1 जुलाई 2007 तक मैक्सिमम एज होना चाहिए। अभी आपके लिए हम बता देते हैं एलिजिबिलिटी के अंदर क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60% मार्क मिनिमम आपके 10th और 12th के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। और इसमें से एक कोई सा क्राइटेरिया आपको फिल होना चाहिए, जैसे कि आपने एमएससी, बीए, बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिस्टम, नेटवर्किंग, इससे अगर किया हो, डाटा एनालिसिस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया हो, या फिर आपने एमसीए करा हो, बीसीए या बीएससी कंप्यूटर या इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अभी देख सकते हैं इसके अंदर वैकेंसी जो निकली है वो 15 वैकेंसी निकली है। और इसके अंदर मेन और वुमेन दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। इसका फॉर्म जो होने वाले हैं 16 मई से 1 जून के बीच में होने वाले हैं। आपके लिए एक और नोट वन बता देते हैं। इनका नोट वन के अनुसार आप देख सकते हो कि वैकेंसी आपकी टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। दूसरा आपके लिए बता देते हैं, आप एक एप्लीकेशन फॉर्म एक कैंडिडेट भर सकता है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसीटी का सर्टिफिकेट है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 5% तक कट ऑफ मार्क के अंदर रिलैक्सेशन देने वाले हैं। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट ऑफ नेवल विंग विथ मिनिमम बी ग्रेड है, तो मिलने वाला है। सर्व्ड फॉर नॉट लेस देन 2 एकेडमिक ईयर, आपने अगर सर्व किया है तो आपके लिए यह सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। आप देख सकते हैं सी सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड, आपका प्रायर होना चाहिए 1 जनवरी 2024 तक, तो आपका ये मान्य रहेगा। सेकंड नोट आप देख सकते हो, द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन टू द सर्टिफिकेट बाय द डीजी और एनसीसी जो रहेंगे उसके द्वारा आपका मान्य रहेगा। कैंडिडेट ऑफ द इंडिविजुअल विल बी कैंसिल्ड एट द स्टेज ऑफ सिलेक्शन पोस्टिंग इन केस ऑफ द फोर्थ डिक्लेरेशन। अगर आपका फोर्थ डिक्लेरेशन रहता है, तो आपका कैंडिडेट उस टाइम पे आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। थर्ड आप देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड और सेक्शन हाइट और वेट और टैटू के हिसाब से, तो आप इसके लिए आप ज्वाइन नेवी डॉट गवर्नमेंट पे जाके इसके गाइडलाइन पढ़ सकते हैं मेडिकल के लिए रिलेटेड। आपको अप्लाई कैसे करना, हु कैन अप्लाई, आप देख सकते हैं कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है और मिनिमम 60% उसका सीजीपीए बन रहा है, वो इसके अंदर आपका एप्लीकेबल है। या फिर आप देख सकते हैं और जो यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए वो एक्ट ऑफ सेंटर है या स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी अंडर यूजीसी एक्ट 1956 के अनुसार होना चाहिए। या फिर आप कैंडिडेट हो who have obtained a degree of engineering जो भी regular या integrated with 16% mark in the aggregated और equivalent CGPA system from सच फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने करा है, जो कि आपके अंडर एआईयू एक्ट 1973 से है, तो आप इसके अंदर एप्लीकेबल हो। थर्ड नोट आप इसका बता देते हैं आपको, नो इक्विवेलेंट स्ट्रीम ऑफ बी बीटेक क्वालिफिकेशन अदर देन मेंशन। इसके अलावा और भी कोई मान्य नहीं रहेगी, जो भी आपका मान्य ऊपर आपके लिए मेंशन करा गया है। कैंडिडेट सिलेक्टेड इन द मेरिट इंडक्शन प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग क्वालिफाइड डिग्री विद मिनिमम 60%। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसको 60% मार्क लेके आना अनिवार्य रहेगा। अभी आपका हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहने वाला है, sorting of the application based of the normalization mark obtained by the candidate के द्वारा जो भी normalization mark और qualified डिग्री रहेगा उसके द्वारा किया जाएगा। मार्क ऑप्शन बाय द कैंडिडेट एंड क्वालिफाइड डिग्री विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग द फॉर्मूला। सबसे पहले जो लिया जाएगा आपका क्वालिफिकेशन डिग्री के द्वारा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल करा जाएगा। सेकंड आप देख सकते हैं बी और बी टेक के लिए मार्क्स ऑप्शन अप टू द 50 सेमेस्टर जो भी रहेगा आपका, वो आपका शॉर्ट लिस्टिंग एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर कंसीडर करा जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम के लिए आपका इन ऑल सेमेस्टर विल बी कंसीडर्ड, मार्क्स जो भी रहेंगे वो कंसीडर करे जाएंगे। फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट परस्यूइंग एमसीए टिल प्री फाइनल तक उसके कंसीडर करे जाएंगे मार्क्स। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल इन्फॉर्म द शॉर्ट लिस्टेड एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपके लिए बता दिया जाएगा, जो कि आपके ईमेल और एसएमएस के द्वारा आपको बताया जाएगा। कैंडिडेट आर नॉट एडवाइज टू चेंज योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, आपको चेंज नहीं करना है। चेंज एसएसबी
सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते, जो भी आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू आपने सिलेक्ट कर रखा होगा। तो कैंडिडेट आप डाउनलोड करके आपको कॉल लेटर लेके जाना है। उसके हिसाब से नो कंपनसेशन इन द एडमिशन इन केस ऑफ द इंजरी, को कोई भी कंपनसेशन आपको लिए नहीं मिलने वाला है। अगर आपका इंजरी भी हो सकता है। एसी 3 टायर रेल फेयर इज एडमिटेड फॉर द एसएससी इंटरव्यू इफ अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द टाइप ऑफ द कमीशन। अगर पहली बार जा रहे हो तो आपको एसी 3 टायर का रेल का कंपनसेशन आपके लिए मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको फोटोग्राफ और पास बुक चेक लीव और अकाउंट नंबर डिटेल्स आर मेंशन, आपको मेंशन करना पड़ेगा एसएसबी की साइट पे। डिटेल ऑफ द एसएसबी प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन द नेवी के द्वारा ये अवेलेबल है आपका। आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका मेरिट लिस्ट जो आपका रहने वाला है मेडिकल सब्जेक्ट टू पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके लिए लगने वाला है। आपका देख सकते हैं नोट 4 आप देख सकते हो। नोट 4 के अंदर आपको लिखा है मेयर इंक्लूजन ऑफ द कैंडिडेट इन द सिलेक्शन ऑफ लिस्ट कन्फर टू द बेसिस्टेड राइट ऑफ अपॉइंटमेंट। कैंडिडेट में आल्सो नोट दैट द more employment is under no circumstances to be treated as a final selection and is no informal claim to the post applied for, or the vacancies are filled as per the service requirement the statutory guideline के द्वारा आपकी ये फुलफिल हो रही है। टर्म्स ऑफ कंडीशन इसके देख लेते हैं। Selected candidates will be granted source of initiative for the 10 years extended by the maximum 4 years in 2 terms। 2-2 साल करके आपका 4 साल तक और बढ़ा दिया जाएगा। 10 साल का आपका एक्सटेंडेड रहेगा सब्जेक्ट टू द सर्विस रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस और मेडिकल एलिजिबिलिटी आपका डिपेंड करने वाला है। एक्सटेंडेड पीरियड 14 विल नॉट बी ग्रेडेड टू द ऑफिसर सिलेक्टेड अंडर दिस एंट्री। 14 साल से ज्यादा आपका एक्सटेंडेड नहीं करा जाएगा नेवी के अंदर। ऑप्शन ऑफ द परमानेंट कमीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द सिलेक्टेड ऑफिसर। परमानेंट ऑफिसर आपको लिए नहीं दिया जाएगा। सिलेक्टेड ऑफिसर विल नॉट बी परमिटेड टू लीव बिफोर 10 ईयर एक्सेप्ट इन एक्सेप्शन सर्किल। 10 साल से पहले आप इसको छोड़ नहीं सकते एक्सेप्ट द एक्सेप्शन कंडीशन आर देयर। आपका नेक्स्ट देखने वाले हैं आप ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो होने वाली है रैंक आपका सब लेफ्टिनेंट पे आपका ट्रेनिंग होने वाला है। अंडर को 6 वीक के लिए आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम मिल जाएगा एजी माला पे, और जो कि नवासिब तो ट्रेनिंग पे रहेगा। ओनली अनमेरिड के इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे आपके। इफ ऑफिसर इज वॉलंटरी विड्रॉ अगर आप करना चाहते हो तो आप रिजाइन कर सकते हो ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड के अंदर। आपका देख सकते हैं प्रोबेशन पीरियड जो इसका रहने वाला है वो 2 साल का रहने वाला है। प्रोबेशन पीरियड आपका कमेंस फ्रॉम द ग्रांट ऑफ द रैंक ऑफ सब जैसे ही आपका सब लेफ्टिनेंट का जैसे ही आपका जॉब लगता है तब से वो चालू हो जाएगा एंड विल टर्मिनेट आफ्टर द 2 ईयर्स, और 2 साल के बाद ये प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेरोल और एलोवेंसेस आपके देख सकते हो। द बेसिक पे और लेफ्टिनेंट कमांड के 56,100 रुपए आपका रहने वाला है। एलोंगसाइड विद द एलोवेंसेस जो भी आपके एप्लीकेबल रहते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसके अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आप पढ़ सकते हो। आपके लिए एप्लीकेबल करने के लिए आपको ज्वाइन इंडिया navy.government.in पे जाना है और 16 मई से इसका फॉर्म चालू हो जाएगा, आपको इसको फिल कर देना है। इसमें आपका जो भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरोगे वो 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपको फिल करना है। ईमेल और मोबाइल नंबर आपको ध्यानपूर्वक तरीके से भरना है। आधार कार्ड जो भी रहेगा आपका यूआईडीआई के द्वारा आपको अच्छे से उसको फिल कर देना है। आपको और रिलेटिव डॉक्यूमेंट जो भी आपकी मार्कशीट है 50 सेमेस्टर की आपका रेगुलर बीए बीटेक का आपका जो भी सेमेस्टर का डिग्री है, डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th सर्टिफिकेट माना जाएगा, सीजीपीए, फॉर्मूला फॉर बीई बीटेक अगर आपका ग्रेड से होता है तो आपको वो, एनसीसीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द नेशनल कैडेट, स्कैन फोटोग्राफी ऑफ योर फोटोग्राफ एंड अटैचिंग द फिलिंग द एप्लीकेशन। जब भी आप करोगे तो इसको आपको सबको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके लगाना है। इफ एनी स्कैन इज नॉट एलिजिबल और रीडेबल फॉर एनी रीजन तो अदरवाइज आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द एप्लीकेशन वंस सबमिटेड फाइनल नो रिक्वेस्ट विल बी अमेंडेड। तो एक बार अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके अंदर आप कोई भी रिक्वेस्ट अमेंडेड नहीं कर सकते। तो गाइस अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपकी कोई भी अदर क्वेरी है इसके रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आपका कमेंट डालिए, मैं उसका आपका आंसर करने का पूरा ट्राई करूंगा। तो गाइस ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसने अभी भी बीई के अगर 6 फाइनल सेमेस्टर का चल रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इजीली। एंड आपका अगर इसमें जॉब लगता है तो आपको 56,100 रुपये आपको नीचे सैलरी जो में है मिलने वाली है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।